हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टैटिक जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। आइए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहां से पहला क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। तीसरा क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तब इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। बात करें सी राजगोपालाचारी की, तो इनका टाइम पीरियड था 1948 से 1950 तक। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल था उसको रिप्लेस किया गया प्रेसिडेंट से। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए M.A. अयंगर, ऑप्शन बी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी है गणेश वासुदेव मावलंकर या ऑप्शन डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गणेश वासुदेव मावलंकर। बात करें गणेश वासुदेव मावलंकर की, तो इनका टाइम पीरियड था 1952 से 56 तक। यह भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। दूसरे थे M.A. अयंगर, इनका टाइम पीरियड था 56 से लेकर 57 तक। और ऑप्शन नंबर बी जो है नीलम संजीव रेड्डी, ये 2 बार लोकसभा स्पीकर बने। ये भारत के चौथे लोकसभा स्पीकर थे जिनका टाइम पीरियड 1967 से 69 तक और दूसरी बार मई 1977 से लेकर जुलाई 1977 तक रहा। और बात करें करंट में लोकसभा स्पीकर की, तो करंट में लोकसभा स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला, जो कि 17वें नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं। इनका टाइम पीरियड 2019 में शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए T.N. शेषन, ऑप्शन बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है J.M. लिंगदोह, ऑप्शन डी है M.S. गिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। बात करें सुकुमार सेन की, तो इनका टाइम पीरियड था 1950 से लेकर 58 तक और यह भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद T.N. शेषन की बात करें, तो यह भारत के 10वें चीफ इलेक्शन कमीशन थे जिनका टाइम पीरियड 1990 से लेकर 1996 तक रहा। उसके बाद M.S. गिल की बात करें, तो यह भारत के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका टाइम पीरियड था 1996 से लेकर 2001 तक। बात करें हम J.M. लिंगदोह की, यह भारत के 12वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका टाइम पीरियड 2001 से लेकर 2004 तक था। अगर हम करंट में बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो वह 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन बी है M. पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया और ऑप्शन डी है M. हिदायतुल्लाह। तो इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया। बात करें इनके टाइम पीरियड की, तो उन्होंने 1950 से लेकर 1951 तक यह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद बात करते हैं पतंजलि शास्त्री की, तो यह भारत के दूसरे नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे जिनका टाइम पीरियड 1951 से लेकर 1954 तक था। उसके बाद M. हिदायतुल्लाह की बात करें, तो ये 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इनका टाइम पीरियड था 1968 से लेकर 70 तक। बात करें करंट में मुख्य न्यायाधीश की, तो उनका नाम है G.R. गवई।
ये भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है व्यक्तिगत स्पर्धा में। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, केडी यादव, ऑप्शन बी है सुशील कुमार, ऑप्शन बी है सुशील कुमार, ऑप्शन सी है अभिनव बिंद्रा और ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। इन्होंने भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक जो कि चाइना में हुए थे वहां पर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस कैटेगरी में, तो इनकी कैटेगरी थी 10 मीटर एयर राइफल में, यानी कि शूटिंग में। बात करें हम ऑप्शन नंबर ए की, जो है केडी यादव, तो केडी यादव ने 1952 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था रेसलिंग में। उसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने 2020 में जो कि टोक्यो में ओलंपिक हुए थे वहां पर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। कैटेगरी पूछी जाए तो जैवलिन में उन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था, जिससे भारत को अपना व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरा गोल्ड मेडल मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए मिहिर सेन, ऑप्शन बी है खजान सिंह, ऑप्शन सी है लिम्बाराम या ऑप्शन डी है बूटा सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिर सेन। बात करें हम इंग्लिश चैनल की, तो यह है यूके और फ्रांस के बीच में है, जिसकी लेंथ 33.7 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उनके साथ 1954 में ही सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन को यह पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू को, तो उन्हें 1955 में यह अवार्ड दिया गया और उसके बाद बी आर अम्बेडकर इन्हें 1990 ईस्वी में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न दिया गया। अब बात कर लेते हैं भारत रत्न की, तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई। अब तक केवल 53 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। हर साल 3 लोगों को यह अवार्ड दिया जाता था, लेकिन 2024 में यह 5 लोगों को दिया गया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन हमारे पास है ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी है जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी है उमा शंकर जोशी। तो इसका सही आंसर होगा जी शंकर कुरूप। इनको 1965 में मलयालम साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया, जबकि ताराशंकर बंदोपाध्याय को बंगाली साहित्य के लिए और उमा शंकर को गुजराती साहित्य के लिए 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि सुमित्रानंद पंत को 1968 में इस पुरस्कार से नवाजा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है जय प्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है आचार्य विनोबा भावे और ऑप्शन डी है TN शेषन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विनोबा भावे। बात करें रामन मैक्सेस अवार्ड की, तो ये 1958 में इसकी शुरुआत की गई और यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। अब हाल ही में 2025 में भारत की एक संस्था है एजुकेट गर्ल नाम की, एजुकेट गर्ल्स, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है कैलाशनाथ कटाजू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या ऑप्शन डी है जॉन मैथाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बात करें हम कैलाशनाथ काटजू की, तो यह मध्य प्रदेश के CM रह चुके हैं। जॉन मैथाई की बात करें, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। यह स्वतंत्र भारत के
प्रथम रेल मंत्री थे। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो यह भारत के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? पूछा गया है प्रथम भारतीय गवर्नर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीडी देशमुख। अब इनके टाइम पीरियड की बात करें तो यह 1943 से लेकर 1949 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। अगर पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे तो इसका सही आंसर होगा ओस्वन स्मिथ। ये भारत के 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। जबकि जेम्स टेलर की बात करें तो ये दूसरे नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। इनका टाइम पीरियड 1937 से 1943 तक था। अगर करंट में पूछे आरबीआई के गवर्नर कौन है तो वह 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे? यहां पूछा गया हिंदी साहित्यकार। अगर पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले साहित्यकार कौन थे तो आपका आंसर होता जी शंकर करूप। अब यहां पूछा गया हिंदी साहित्यकार, तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, जो ऑप्शन डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। इनको 1968 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्होंने चिदम्बरा नामक पुस्तक लिखी थी। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, तो इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने पुस्तक लिखी थी उर्वशी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी है 1951, 1954 या 1962। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। अगर पूछे आयोजन स्थल तो न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत अब तक इस खेलों की 2 बार मेजबानी कर चुका है, एक बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। अब 2026 में एशियाई खेल जापान में आयोजित होंगे। अगर शहर पूछे तो एची नगोया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है ए आर रहमान, ऑप्शन बी है सत्यजीत रे, ऑप्शन सी है गुलजार और ऑप्शन डी है भानु अथैया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर रहमान। इन्हें 2009 में यह अवार्ड मिला था। मूवी पूछे तो स्लमडॉग मिलेनियर के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी है जिनेवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तब उसके चेयरपर्सन थे ट्रिगवेली। अब करंट में इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में ट्रांसफर किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। बात करते हैं राजस्थान के कुछ लोक नृत्य की, तो सबसे पहले घूमर, दूसरा है कच्ची घोड़ी। पंजाब की बात करें, पंजाब के फेमस लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्दा
किकली। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के हैं तमाशा और लावणी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास, ए जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी है कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी है धुआंधार जलप्रपात और ऑप्शन डी है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात। बात करते हैं कुंचिकल जलप्रपात की, तो इसकी हाइट है 455 मीटर और ये बराही रिवर पर है और कहाँ पर? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दे रखा है जोग जलप्रपात, तो इसकी हाइट 255 मीटर ऊंची है, ये भी कर्नाटक में है और ये शरावती रिवर पर है। तीसरा हमारे पास दे रखा है धुआंधार जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर है। बात करते हैं शिव समुद्रम की, तो यह है कावेरी नदी पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन नदी, ऑप्शन बी है यांगत्से नदी, ऑप्शन सी है नील नदी या ऑप्शन डी है मिसिसिपी नदी। तो इसका सही आंसर होगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी यह नील नदी। बात करें अमेजन की, यह साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें यांगत्से नदी की, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और मिसिसिपी की बात करें तो यह अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। धन्यवाद।